मधुबनी से है तो संभल जाइए। मधुबनी में अपराध की ग्राफ इस प्रकार बढ़ गई है जिसको सुनकर आप दहल जाइएगा। कब कौन कहां गोली ठोक दे या छुराबाजी करके हत्या कर दे, कोई ठिकाना नहीं है। मधुबनी में यदि आप हैं तो कितना सेफ है वो आपको इन घटनाओं से पता चल जाएगा। अभी हाल ही में मधुबनी जिला के खजौली थाना अंतर्गत कस्बा मरार के एक 18 वर्षीय युवक को प्रेम प्रसंग के मामले में गला रेत करके हत्या कर दिया गया है और उसके डेड बॉडी को चतरा गबरौरा के नजदीक हनुमान मंदिर के पास कोसी नहर के किनारे फेंक दिया गया था। देख सकते हैं काफी संख्या में लोगों की भीड़ है। वहीं प्रशासन पहुंच करके सबको अपने कब्जे में लिए हैं और फिर उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए मधुबनी भेज दिए हैं। यह घटना दिल दहला देने वाली है। जहां लगातार मधुबनी में अपराध की घटनाएं घट रही है, वहीं आपको बता दें कि इससे 5-6 दिन पहले मधुबनी शहर में 2 युवकों को चाकू गोद गोद करके बेरहमी के साथ हत्या कर दिया गया। उसके 2-3 दिन बाद जो है मधुबनी के भच्छी में जमीनी विवाद में एक युवक को इस प्रकार से बेरहमी के साथ पिटाई किया गया, जिसका इलाज जो है अभी मधुबनी सदर हॉस्पिटल में चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं मधुबनी में किस प्रकार की अपराध बढ़ी हुई है। दिसंबर की बात करें तो लगातार घटनाएं घटती रही है। वहीं आपको बता दें कि मधुबनी जिला के रुद्रपुर में जिस प्रकार से एक युवती की बेरहमी के साथ हत्या हुई है, जैसा कि परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, जहां उनको जहर दे करके हत्या कर दिया गया है। उनका भी प्रेम प्रसंग का मामला था और 7 महीने पहले जो है उनकी शादी हुई थी। ये जो घटना आप देख रहे हैं ये घटना खजौली थाना की है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है, जहां 6 महीना पहले दोनों भाग करके शादी किए थे। वहीं गांव वालों ने इस शादी को लेकर के बॉन्ड पेपर बनवाए और बॉन्ड पेपर बनवा करके लड़की परिजन को जो है सो सुपुर्द कर दिए। उसके बाद लड़का कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। बाहर से जब घर वापस लौटकर 5-6 दिन पहले आते हैं, उसके बाद लड़की के परिवार वाले लड़की के माध्यम से फोन करवा करके उन्हें घर बुलाते हैं और घर बुला करके उनकी बेरहमी के साथ गर्दन रेत करके हत्या कर दिया गया है। और हत्या करने के बाद उसके डेड बॉडी को उसी गांव के नजदीक चतरा गबरौरा के नजदीक हनुमान मंदिर है, उस हनुमान मंदिर के नजदीक जो है कोसी नहर है, उस कोसी नहर के किनारे फेंक दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं मधुबनी में अपराध की ग्राफ किस प्रकार से बढ़ी हुई है। मधुबनी में लोग कितना सेफ है यह भी आप समझ सकते हैं। बिहार सरकार लगातार दावा कर रही है कि यहां सुशासन की सरकार है, तो ऐसी सुशासन जहां लोगों की जान जो है सो आम हो जाए और अपराधी जिनके अंदर कोई खौफ नहीं हो और अपराध करने के लिए हिचके नहीं, तो आप समझ सकते हैं बिहार में किस प्रकार की सुशासन की सरकार चल रही है। वहीं हम बात करते हैं बुलडोजर की, जहां लगातार गरीबों के घरों पर सरकारी जमीन में घर बनाने के कारण बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो वहीं अपराधियों के अंदर इस बुलडोजर का कोई जो है प्रभाव दिख नहीं रहा है। अपराधी अपराध करिए रहा है, सरकार दोबारा बनी है, लेकिन अपराधियों के अंदर में अपराध करने का जो ग्राफ है वो कम होने के बदले बढ़िए रहा है। तो आप समझ सकते हैं बिहार में किस प्रकार की अपराध बढ़ी हुई है। आप लोगों को इस घटना को लेकर के क्या राय है कमेंट करिएगा, और मधुबनी में लोग कितना सेफ है ये भी आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।